जो मिर्ज़ापुर के मूल लोग वो जानते हैं कि वो सीरीज हम लोगों पे नहीं। मुन्ना त्रिपाठी भी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिर्ज़ापुर में, वो भी मुन्ना त्रिपाठी है। तो उस सीरीज सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कितना समय दे पाते हैं आप? सोशल मीडिया पे हाँ। अब वो गाड़ी में रहते हैं तो गाड़ी में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके अलावा ज़्यादा समय नहीं रह पाता है। जैसे आपने कहा कि आज की जो नौजवान युवा पीढ़ी है उनके लिए वो मनोरंजन से लेके, न्यूज़ से लेके, कम्युनिकेशन से लेके सारी चीज़ों का केंद्र वो सोशल मीडिया हो गया है। और उसकी एक ताकत है, उसके कई नुकसान भी हैं। हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि उसकी नुकसान, उसके ज़्यादा उसमें चले जाने का नुकसान क्या क्या हो सकता है वो भी देख रहे हैं। और उसका जो रीच है, छोटा सा एक संदेश, एक मड़िहान विधानसभा का एक छोटा सा संदेश सेकंडों में पूरे देश भर में जा सकता है। ये उसकी ताकत है। उसका अगर सदुपयोग होगा तो कई अच्छे चीज़ किए जा सकते हैं, उसका दुरुपयोग होगा तो आप देख रहे हैं आज की तारीख में पूरे देश में एक चर्चा हो रही है कि उसके दुरुपयोग से कैसे कुछ लोगों के साथ गलत चीज़ें किए जा रहे हैं। तो वो भी दोनों चीज़ साथ ही चलेंगे। सोशल मीडिया पे नहीं है, मड़िहान को मिस कर रहे हैं। लगातार विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो इस परिवार, पंडित कमलापति त्रिपाठी परिवार की चर्चा खूब होती है। मैंने पहले बताया केंद्रीय मंत्री, और एक उदाहरण मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि किताब है कुलदीप नैयर साहब की, एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं है। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को, जब सिंडिकेट कांग्रेस की बात आई तो इंदिरा गांधी को किस तरीके से नीलम संजीव रेड्डी वाले जो मामले में जब बीबी गिरी को चुनाव इंदिरा गांधी ने जिता दिया था, उसमें पंडित कमलापति त्रिपाठी ने किस तरीके से इंदिरा गांधी को एक संदेश दिया था उन्होंने कि जो आप कर रही हैं उसका सिंडिकेट, जो कांग्रेस सिंडिकेट है, वो आप पर कार्रवाई कर सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये बात उस किताब में कोट की गई है। आपका परिवार हमेशा मुखर रहा है, चाहे किसी की सरकार रही हो, चाहे सरकार नहीं भी रही हो। अगर हम आपसे ये पूछना चाहें कि बनारस का कितना विकास हुआ, जो कि आपके मन में, दिल में, घर पे आपका बनारस में ही सब कुछ है, बनारस का कितना विकास देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के आने के बाद? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनारस के विकास का पूरा प्रचार किया हुआ है, हुए भी हैं बहुत सारे बड़े बड़े विकास कार्य जो मुझे लगते हैं कि हो सकता है कि अगर यहाँ से प्रधानमंत्री जी नहीं लड़ते और यहाँ से प्रधानमंत्री नहीं होते, हो सकता है वो विकास की परियोजना नहीं आती। पर और उन सारे विकास कामों के, विशेष करके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए बनारस में, उसके पक्ष रखने वाले भी लोग हैं, उसके खिलाफत करने वाले भी लोग हैं। बनारस के कुछ लोग ये मानते हैं, और मेरा भी मानना है, कि बनारस का जब आप विकास कर रहे हैं तो बनारस को पहचान के, बनारस को समझ के वो विकास होना चाहिए। बनारस क्या चीज़ है? फटाफट सवाल करेंगे आपसे। ललतेश जी, आपका परिवार दल नहीं बदला, पहली बार ऐसा हुआ कि आपको दल बदलना, अब क्या है, दल बदलाव फिर होगा कि या यही चलता रहेगा, मतलब इसी में रहेगा, टीएमसी में मामला? वही, कोई भविष्य तो देखा नहीं है। हम लोग टीएमसी में गए हैं, टीएमसी में इस समय है, टीएमसी के साथ हम लोग मिलके एक संगठन खड़ा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय ममता बनर्जी से बात हुई, अभिषेक भाई से बात हुई है। ये नहीं है कि हम लोग को एक चुनाव से अगले चुनाव की लड़ाई लड़नी है, उनको यहाँ पे एक मजबूत संगठन खड़ा करके हम लोगों को दे देना है। वो कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद वो संगठन आपको दिखने भी लगेगा। ललतेश पति जी, जब आप खाली रहते होंगे तो क्या करते हैं उस समय? अब कुछ समय तो सोशल मीडिया पे रहते हैं, कुछ समय तो खाली ही नहीं मिलता है, कभी कभी तो खाली ही नहीं रहते हैं। ज्यादातर जो शौक, अगर आप जानना चाहते हैं, किताबों का, फिल्मों का, क्या? किताब, फिल्म, टीवी तो हम देखते नहीं हैं। आप टीवी नहीं देखते? नहीं, फिल्म और टीवी हमने देखना छोड़ दिया है, क्योंकि उसके लिए वो समय नहीं रहता है। किताबें पढ़ते हैं? हाँ, किताबें बहुत। मिर्जापुर के मड़िहान साहब विधायक रहे, पंकज त्रिपाठी मिर्जापुर वेब सीरीज आई, उसमें रोल किए। आप भी ललतेश पति त्रिपाठी हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी? मैंने उसके कुछ पार्ट देखे हैं, जो जब भी कोई और घर का देख रहा था, देखा है थोड़ा बहुत उसका। मुन्ना त्रिपाठी एक उसमें है। हाँ, मुन्ना त्रिपाठी भी है, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है मिर्जापुर में, वो भी मुन्ना त्रिपाठी है। तो उस सीरीज को चूंकि चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि आपका कनेक्शन वहाँ से है, और प्रिया पटेल जो सांसद हैं वहाँ, उन्होंने इसके खिलाफ अपील की थी कि इसको रोका जाए। आपको क्या लगा कि वाकई में
चीजें सही हैं या बस मनोरंजन के लिए है? मिर्जापुर के लोग, जो मिर्जापुर के मूल लोग हैं, वो जानते हैं कि वो सीरीज हम लोगों पे नहीं बना है। हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ त्रिपाठी लोगों पे, वो मिर्जापुर के लोगों पे नहीं बना है। जो बाहर से लोग देखते हैं उनको लगेगा कि ये मिर्जापुर की तस्वीर है, मिर्जापुर को बदनाम करने के लिए बना है। मगर फिल्मी दुनिया है, उन्होंने मिर्जापुर का नाम चुना, उन्होंने त्रिपाठी लोगों का नाम चुना। इससे किसी व्यक्ति को ना परेशान होना चाहिए, ना अपने पे ले लेना चाहिए। वो सीरीज सफल हो, ये सबकी कामना होनी चाहिए। मिर्जापुर का नाम पूरे देश में हो रहा है, ये हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है। वो बात अलग है कि किस मतलब वो सीरीज में कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, क्यों देश में नाम हो रहा है। मगर अब कम से कम लोग मिर्जापुर को पूछ तो रहे हैं, हो सकता है इसी बहाने कुछ लोग मिर्जापुर आ जाएं। मिर्जापुर आ जाए। मिर्जापुर को जो दिखाया गया है, अब सवाल इसलिए मैं कर लेता हूं क्योंकि आपने कहा कि टीवी और चीज़ों से बहुत दूरी है। मिर्जापुर को जो दिखाया गया, तमाम कनेक्शन उससे जोड़े गए, मुख्यमंत्री तक ले जाया गया है। उसमें मुन्ना त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, त्रिपाठियों का परिवार है, आपका मिर्जापुर है, कालीन भैया हैं। सीरीज सबने देखी है, सीरीज सबने देखी है। जो उसका डायलॉग्स, जो संवाद हैं उसके, वो तरीके उसके अलग हैं। तो आपने कहा कि मैंने उसको थोड़ा बहुत देखा है। मैं अगर अभी इसी मिर्जापुर पे ही सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपको फिर से मिर्जापुर में नेतृत्व करने का मौका मिला, आप लोकसभा या विधानसभा जो भी लड़ेंगे, इस सीरीज के लिए क्या कहेंगे? चूँकि आपकी ही सांसद ने इसके लिए मना किया, उन्होंने पूरा विधिवत लिखा है कि माँ विंध्यवासिनी की नगरी है मिर्जापुर, और वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा आपसे, चूँकि आप युवा हैं और वेब सीरीज़ का दौर है, लोग देख रहे हैं चीज़ों को। इस पर क्या संदेश है आपका, अपना व्यक्तिगत संदेश क्या आपका? देखिए, एक कलाकार की स्वतंत्रता और उस कला को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके अंदर वो क्षमता है, जैसे मैंने सोशल मीडिया के लिए कहा कि कुछ अच्छाइयाँ आती हैं, कुछ बुराइयाँ आती हैं। मुझे लगता है कि कलाकार लोग अपना वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा ये माध्यम मिला है, जो ये वेब सीरीज के माध्यम से। मुझे तो कोई आपत्ति इस बात पे नहीं है कि वो किस तरह से दिखा रहा है मिर्जापुर को वैसे भी किस तरह से देश भर में जाना जाता था, उसके लिए तो कोई सांसद कुछ कर नहीं रहा है। मिर्जापुर की कालीन विश्व भर में मशहूर है, उसमें कलाकार दे दिया कालीन भैया। हो सकता है उससे लोग पूछें कि इसका नाम कालीन भैया क्यों है, तो फिर कोई उनको बताएगा बड़ा बुजुर्ग कि मिर्जापुर की कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध है, और उसके माध्यम से हो सकता है वो मिर्जापुर, वो लड़का, वो नौजवान साथी कभी आके एक आध ठो कालीन ले ले, मिर्जापुर के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो मुझे इनसे, इनके आर्टिस्टिक फ्रीडम पे, जो इनकी स्वतंत्रता है, उस पे मुझे तो कोई एतराज नहीं।